गुर्जर समाज की माँ का ऐसा ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा कोई वीर पैदा नहीं होगा जो बांध की नहर को रोक दे। तो बच्चे अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, उनसे उनकी जलन और ईर्ष्या साफ झलक रही है। क्या एक कुतिया को वायरलेस कर रहा है, उस कुतिया का ऑपरेशन कर देंगे हम, जनते से बंद हो जाएगी दोबारा बच्चे ही। ऐसा ऑपरेशन कर देंगे हाकिम बैसला की माँ का भी। कर्नल करोड़ी सिंह बैसला ने कहा एक बूंद नहीं देंगे, बूंद नहीं हम पूरा बांध तोड़ देंगे। बांध का अनुरूप चलेगा तेरे पापा के नियम। कर्नल करोड़ी सिंह बैसला ने कहा एक बूंद नहीं देंगे, बूंद नहीं हम पूरा बांध तोड़ देंगे। इस बात को उनको ध्यान रखना चाहिए। और जो सरकार इस मसले पर चल रही है, गुमराह कर रही है, और जवाहर सिंह मैडम के इशारे पर जो काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्रॉस करके हमारे रैली में धरने में जो आ रहे 39 लोगों पे FIR सरकार कर सकती है। उन्होंने 20 साल 21 साल से बांध को बंद कर रखा है, उनके किसी भी एक बच्चे पे आज तक FIR नहीं हुई। क्या लग रहा है कि गुर्जर समाज जानबूझ करके राजनीति कर रहा है, या जो हाकिम फैसला की आप बात कर रहे हैं, या और तमाम गुर्जर नेता है वो जानबूझ करके राजनीति कर रहे हैं? अब तो सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की है, सुन लेनी चाहिए। किसान तो सब जातियों का होता है, सब समाज का होता है। हो सकता है जिन कमांड एरिया में पानी जाना हो उसमें गुर्जर समाज के लोग भी हो, उनको भी तो समस्या होती है। पहली बार तो डबल इंजन सरकार के चारों 10 पहुए पंचर हो चुके हैं। सरकार वहां यथावत बनी हुई है। और जो आप कह रहे हो सरकार जानबूझ के मचरा उलझा रही है, गुर्जर समाज के लोग जो कम्युनिटी ने जो कब्जा कर रखा, वो हमारे आगे बढ़ने वाले बच्चों से IAS RAS बन के हमारे जो बच्चे अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, उनसे उनकी जलन और ईर्ष्या साफ झलक रही है। वो बांध का पानी गंभीर नदी में खोलने के लिए तैयार है, पर हमारी लिफ्ट में खोलने के लिए उनके उधर तैयार नहीं है। क्या लग रहा है कि मीणा समाज से जलन कर रहा है गुर्जर समाज? बिल्कुल मीना समाज से गुर्जर समाज जलन कर रहा है, और बिल्कुल हम हटेंगे नहीं। और चाहे हम मर जाए, मैं पावटा फारूक गद्दी की तरफ से बोल रहा हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए, क्या एक कुतिया को वायरलेस कर रहा है, उस कुतिया का ऑपरेशन कर देंगे हम, जनते से बंद हो जाएगी दोबारा बच्चे ही। क्या कुतिया की बात कर रहा है वो? बिल्कुल राजनीति कर रहा है, हमारा हक नहीं दे रहा, हमारे हक पे अधिकार कर रखा उन लोगों ने। हम क्या मांग रहे हैं? ऐसी कोई चीज नहीं मांग रहे जो नहीं मिल रही हो हमारे लिए। कोर्ट का फैसला आ गया, बार बार जो है इस फैसले को अवहेलना हो रही है। अवहेलना हो रही है, वो जानबूझ के अवहेलना कर रहा है, इस कोर्ट के फैसले की दादागिरी कर रहा है। क्या लग रहा है कि गुर्जर नेता वर्तमान में राजनीति में है, कहीं वो जानबूझ करके ऐसा हाँ कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति में है वो, मैडम साहब उनकी राजनीति में है, इसलिए जानबूझ के हो रहा है सारा काम। हम हमारे हिसाब से हमारा धरना लेकर बैठे हैं, हमारे पास में प्रशासन को भेजा जा रहा है, हमारा एक बच्चा भी नहीं है प्रशासन का। आने वाली 28 तारीख को इस सरकार का ऐसा ऑपरेशन कर देंगे हाकिम बैसला की माँ का भी, जो ऐसे हाकिम बैसला जन्ना पैदा माँ बंद कर देगी। गुर्जर समाज में अगला कोई हाकिम बैसला या अशोक धाबई जैसा कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। आने वाले 28 तारीख को इस सरकार का गुर्जर समाज की माँ का ऐसा ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा कोई वीर पैदा नहीं होगा जो बांध की नहर को रोक दे। आने वाले ताबूत में, सरकार की ताबूत में आखिरी कील ऐसी लगा देंगे जो वो 21 साल से वो आने वाले बांध की तरफ मुंह उठा के नहीं देखेंगे। और ये हमारे समाज का आधे घंटे का मामला है, गुडलागढ़ का पता नहीं चलेगा। तो क्या ये हमारा समाज धैर्य की परीक्षा ले रही है, इस गुडलागढ़ का पता नहीं चलेगा आधे घंटे में कि गुडलागढ़ हुआ करता या नहीं हुआ करता था। ये दो लोग हैं जो जानबूझ करके राजनीति कर रहे हैं क्या? और इन्होंने ये हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। और धैर्य की क्या परीक्षा ले साहब? 2 मिनट नहीं लगे कि 2 मिनट या खेले होबे में। मैं बताऊं दिया कि ये, और मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ। एक एक करके सब हाँ तो एक ही है, यहाँ में और कुछ नहीं है। यहाँ में मैं बताऊं, ये सरकार मार, गुर्जर मार, कोई मार, चौड़े में बात है। अब बिल्कुल हटेंगे नहीं पीछे बस। हाँ देखिए, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जी। हम बिल्कुल रुकेंगे, हम शाम तक रुकेंगे, कल तक यहीं पर है भाई साहब। हम अब यहीं पर रुके हुए पानी। धन्यवाद जी। तो देखिए आप देख सकते हैं, सॉरी, सेवा भाव भी हो रहा है ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति यहाँ से उठे नहीं, और समाज के सारे व्यक्ति साथ रहे और साथ मिलकर के कहीं ना कहीं समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार इस पर राजनीति कर रही है, जानबूझकर कोर्ट का फैसला हो रहा है, गुर्जर समाज के नेता राजनीति कर रहे हैं कि मीणा समाज को पानी ना मिले? मैं निवेदन करूं, ये सरकार मीणा समाज को बेवकूफ जान रही है। मैं निवेदन करूं, यहाँ में आगे स्थिति ऐसी आ सकती है झगड़े की, क्योंकि 2 जाति लड़ा दें, गुर्जर और मीणा, जबकि सरकार अपने निर्णय पे नहीं आ रही है।
सरकार अंधी है ये गुजरन को इन लोगों ने ये सरकार ने गुजरों की क्यों सुन ली जो 5% आरक्षण बिना कानून ने दे दियो जबकि मीणा जाति 75% है और मीणान को कमजोर मान रहे हैं ये सरकार अंधी हो चुकी है क्या अच्छा एक भाई साहब एक चीज बात और कहना चाहूंगा ऐसा माना जा रहा है कह रहे हैं गुर्जर समाज ये कह रहा है कि हमारी जमीन गई है तो कहीं ना कहीं जो है सबसे पहले समस्या हमारी सोल्यूशन होना चाहिए ऐसा है क्या कुछ कितनी मीणान की गई है उसमें मीणान की गई मैं निवेदन करूं गुजर की अलग से जमीन नहीं है यहाँ के बासिंदा है जो मीणा है और मीणान की जमीन गई है और सर्व समाज की गई है जबकि एक जाति गुजरों की नहीं गई है वो बंदा है वो हाई कोर्ट का जब फैसला हो चुका है और आदेश की पालना भी नहीं करा रही है सरकार मैं निवेदन करूं कि डबल इंजन की सरकार है फेल है क्या हाँ डबल इंजन की सरकार है जब भी सुनवाई नहीं रही है अब कर रही है फेल तो और आगे जाके आगे दो तीन दिन के अंदर में दोनों जाति में संघर्ष करवाना चाह रही है ये जाति और भी लोगों से बातचीत करेंगे जी 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 भाई जी बस यही है क्या लग रहा है कि मतलब क्या लग रहा है कि नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है सर्व समाज का भला होता किसानों का भला होता 20 साल से पानी नहीं आ रहा है नहीं अरे भाई साहब चालू है ये सब कुछ चालू है अरे खोलना चाहिए नहर में किसान बहुत परेशान है बिना पानी बिना और नहीं खोले हो तो मतलब यार जीवन से होगी देखिए और भी पीछे लोग हैं उनसे हम बातचीत कर लेंगे देखिए आप देख सकते हैं मतलब पूरा जो है सेवा भाव के साथ कहा जा रहा है कि समाज एकजुट है एक साथ है और कोई समस्या होगी तो मिल करके सामना करेंगे लेकिन पानी लेकर रहेंगे बांध के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं समस्या का सामना देखना पड़ रहा है राजनीति हो रही है इस पर राजनीति हो रही है पीछे लोग बैठे हुए हैं उनसे और बात करेंगे देखिए यहाँ पर आप सबसे ज्यादा बड़ी चीज एक चीज देखने को मिलेगी पूरी जो भीड़ है बढ़ती जा रही है लेकिन सबसे ज्यादा मोर्चा अगर संभाल रखा है तो यहाँ के सीनियर सिटीजन बुजुर्गों ने संभाल रखा है कि कुछ भी हो जाए लठ गाड़ देंगे लेकिन पानी लेकर रहेंगे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पूरे यहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं क्या कहना चाहेंगे ताऊ कि सरकार जो है क्यों फेल होती नजर आ रही है छोटू एक बार थोड़ा सा अरे मैं कहा बोलूं भैया अच्छा नहीं सुन पा रहे कोई दिक्कत नहीं हम किसी और से बातचीत कर लेंगे आप कुछ हमको नहर को पानी चाहिए और इसको पानी को लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए सरकार क्यों एक्शन नहीं ले पा रही अब तो कोर्ट ने भी कह दिया उसका मतलब राज्य मंत्री बैठा नहीं गृह मंत्री वो नहीं ले रहा ये जवाहर सिंह बेडम की वजह से हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है उनकी मीटिंग में पहुंच का इधर नहीं आया कोई 2 किलोमीटर उधर आया था जी क्या कह रहे हैं आप बोलो आप जी क्या लग रहा है कि मंत्री जो जवाहर सिंह बेडम है वो गुजरों का पक्ष कर रहे हैं जबकि मंत्री का काम होता है मुख्यमंत्री का काम होता है जब बनने के बाद सर्व समाज का होता है सभी का होता है सभी जातियों का होता है किसी समाज का नहीं रहता है जब मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाता है क्या लग रहा है जवाहर सिंह बेडम जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं राजनीति कर रहे हैं हम कुछ लड़ना कतई कोई मंत्री हो कोई संतरी हो कोई बामन हो कोई मेहना हो हमको लड़ना है बेगुजरन से लड़ना हमको तो बस सारी बात ही है आर पार की लड़ाई है अगर वो सफाई कर ले सफाई कर ली अब कोई सफाई नहीं देनी है अब कुछ लड़ना है लड़ाई करनी बस सीधे भाषण अपने तो कतई कुछ तो सोचा होगा कि कच्छू जी सोचो 18 दिन 20 दिन से बहुत साहब सोचे बारी गुंजाइश कहीं कोर्ट ने फैसला कर दियो बाबे तूले मानना रे कल 10 घंटा में पंचायत हुई है फूफा जब रावण बनने अब इनमें तो लट पड़ेंगे जूता पड़ेंगे जब टट्टी करेंगे और जब भागेंगे वे ये निश्चित फैसला मेरा जाए रुकेगा नहीं है खोलनी अब इन्हें छेपत खोलनी पड़ेगी नियम में कानून में भाई साहब इन्हें बनना पड़ेगा तो क्यों जानबूझ करके वो ऐसा कर रहे हैं क्यों मतलब वे तो लट समझ रहे हैं अपने पाग समझ रहे हैं पहले आरक्षण में जीत गए जो समझे हम रोज यही काम करेंगे हमारे राज लेगो इनको गृह मंत्री है जो समझे हमारा ही शासन है मंत्री बन गए तो इसका मतलब जानबूझ करके अपनी अब वो तो कर ही रहे साहब यहाँ में का है अपनो लट्ठ दिखा रहे वे की आड़ में टिक रहे हैं वो मंत्री की आड़ में नहीं तो गुजर हेरे नहीं मिलते और हमारा जन बच्चा मर जाएगा नहीं
तब हम नहर का पानी लाके छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए। हाँ बता कोर्ट की मर्यादा ना मानने ना है इनकी कमी और फिर जल देवता सबको बनी के बाप को हैं? सर, सब जल तो सबका है, सबका भला होना चाहिए, पेट सबका भरेगा, खेती सब करेंगे, फसल सबकी उगेगी। वे तो यही जो चाहे कि हमारे जल है हमारे राज है और तो सब बेकार है बात ये था। देखिए, सीधा सीधा कहना है, कुछ भी हो जाए, आर पार की लड़ाई। जी जी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे समाज के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो अपर हाउस के जितने भी मेंबर है, एक्स हो या वर्तमान हो, जल्दी हमारे मंच पे आ जाए, समय रहते हुए जाग जाए, वरना हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। और जब हमारे गांवों में वोटों के लिए आएंगे तो इनके लिए जूतों की माला और थप्पड़ों से स्वागत किया जाएगा। अगर ये हमारे हैं। आपके नेता आपके साथ नहीं आ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नेताओं ने वोटों की राजनीति के चक्कर में हमसे दूरियां बनाई हुई है और पार्टी की बदौलत है या फिर कोई और वजह है? हमें इससे कोई लेना किस पार्टी का कैसा है जैसा भी है, पर हमारे बीच में हमारा अगर अपना है तो हमारे बीच में आए और हमारे इस संकट की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ, समय रहते वक्त है वो हमारे बीच में आए, वो हमारे भाई है, वरना हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है। वो जल्दी से जल्दी हमसे दूरियां बना ले, नजदीकियां बना ले। देखिए, इनका कहना है, मीणा समाज के तमाम युवाओं का कहना है कि मीणा समाज के जितने भी नेता हैं वो मंच पर दिखाई दे, मंच पे साथ रहें और यहाँ मीणा समाज के साथ रहें, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, लेकिन इस मुद्दे पर साथ होना चाहिए। अगर साथ नहीं रहते हैं तो हम उनके साथ कतई नहीं है।